Hello friends, welcome to my channel. Today's topic is section 151, that is appointment of directors elected by small shareholders. तो पहले सेक्शन ब्रीफ में समझ लेते हैं, उसके बाद डिटेल में समझेंगे कि सेक्शन 151 क्या है. एक कंपनी में बहुत तरह के शेयर होते हैं. उनमें स्मॉल शेयर भी होते हैं. स्मॉल शेयर क्या होते हैं? जिन्होंने शेयर्स होल्ड कर रखे हैं कंपनी के, जिनका टोटल नॉमिनल वैल्यू लेस देन और इक्वल टू है 20,000. अगर 20,000 तक या उससे कम के नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स उन्होंने होल्ड कर रखे हैं तो वो स्मॉल शेयर होल्डर्स माने जाएंगे. कंपनी में जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं, अगर उनको लगता है कि उनको ज़रूरत है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्मॉल शेयर होल्डर्स की, ऐसा किसी बंदे की ज़रूरत है जो कंपनी के डिसीजंस में भाग ले और वो ध्यान रखे कि उनका इंटरेस्ट तो नहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो तब बात आती है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर की. तो अब स्मॉल शेयर होल्डर को चाहिए होता है एक डायरेक्टर जो जिसका इंटेंशन क्या होता है, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स. उसका मेन इंटेंशन ही सिर्फ होता है कि वो स्मॉल शेयर होल्डर्स के साथ किसी भी तरह की नाइंसाफ़ी ना हो. स्मॉल शेयर होल्डर प्राइवेट कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, ओपीसी में नॉट एप्लीकेबल होता है ये सेक्शन, उसमें किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं होती. बट इन लिस्टेड कंपनी ऑल प्रोविजंस में बी एप्लीकेबल. तो अब स्मॉल शेयर होल्डर्स अपने लिए एक अलग डायरेक्टर अपॉइंट करता है जो ध्यान रखे कि स्मॉल शेयर होल्डर्स का कहीं भी इंटरेस्ट ब्रेक नहीं हो रहा है कंपनी में, या उनसे किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कराया जा रहा है उनके इंटरेस्ट को लेकर. दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर इज़. स्मॉल शेयर होल्डर की ज़रूरत क्यों होती है आप समझ गए. अब हम सेक्शन पढ़ते हैं ढंग से. सेक्शन 151, that is appointment of directors elected by small shareholders. A listed company may have a director appointed by small shareholder, means those shareholders holding shares of nominal value rupees 20,000 or such higher sum as may be prescribed. 20,000 होते हैं जनरली, बट उससे ज़्यादा भी अगर प्रेस्क्राइब किया जाए कहीं पे तो वो भी माना जाएगा. जैसे रूल्स वगैरह में दे रखा हो कहीं कि 20,000 से ज़्यादा का मानना है तो वो एप्लीकेबल होगा. बट इन द जनरल एक्ट, बेयर एक्ट, नॉमिनल वैल्यू दे रखी है 20,000 की. नाउ प्रोसीजर. फर्स्ट, मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट. अपॉइंटमेंट का मैनर कैसा होगा? दो तरह से कर सकते हैं. बाय सो मोटो, यानी कंपनी अपने आप अपॉइंट कर ले स्मॉल शेयर होल्डर, एंड सेकेंड इज़ ऑन एप्लीकेशन मेड बाय रिक्विजिट नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर. अगर रिक्विजिट नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन डाल दी कंपनी में कि अपॉइंटमेंट करना है उन्हें स्मॉल शेयर होल्डर का, देन कंपनी को अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा. मिनिमम रिक्विजिशन लिमिट क्या है, मतलब ये जो रिक्विजिट नंबर है ये कैसे डिटरमाइन होगा? 1/10 ऑफ टोटल शेयर होल्डर और 1,000 विच एवर इज़ लेस. यानी कंपनी में फॉर एग्ज़ाम्पल 20,000 स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं तो उसमें 1/10 कितने हो गए? 2,000 और 1,000 विच एवर इज़ लेस दैट इज़ 1,000. तो 1,000 शेयर होल्डर की अगर एप्लीकेशन आ गई कि उन्हें अपॉइंट करना है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, तो कंपनी को स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा. थर्ड, नोटिस टू कंपनी. कंपनी को नोटिस कब देना है अपॉइंटमेंट के लिए? एटलीस्ट 14 days बिफोर द मीटिंग इन राइटिंग. राइटिंग में देना है एक नोटिस. कितने शेयर होल्डर्स को? टोटल 1,000 या 1/10 ऑफ टोटल शेयर होल्डर विच एवर इज़ लेस. इतने लोग, जो भी स्पेसिफाइड नंबर आएगा यहाँ पे, उतने लोग 14 दिन पहले कंपनी को, मीटिंग के 14 दिन पहले कंपनी को राइटिंग में नोटिस देंगे. एंड कंटेंट्स क्या होंगे नोटिस के? उस डायरेक्टर का नाम, एड्रेस, अगर फोलियो नंबर, कोई भी शेयर सर्टिफिकेट नंबर, ए ऑफ द पर्सन प्रपोज टू बी अपॉइंटेड. ये सब किस चीज़ का चाहिए? उस पर्सन का चाहिए जो अपॉइंटमेंट के लिए प्रपोज कर रहे हैं वो. बी, स्मॉल शेयर होल्डर प्रपोजिंग सच अपॉइंटमेंट. और जो शेयर होल्डर्स ये अपॉइंटमेंट चाहते हैं उनका भी नाम, एड्रेस वगैरह चाहिए उस नोटिस में. फिफ्थ, डेक्लेरेशन बाय प्रपोज्ड स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर. जो प्रपोज शेयर होल्डर डायरेक्टर है जो बनने वाला है फ्यूचर में, उससे एक डेक्लेरेशन भी लेंगे कि डिन यानी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए उसके पास. वो डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए सेक्शन 164 में. 164 अगर आपको नहीं पता तो आप पहले वाली वीडियो देख सकते हैं. गिव्स अस कंसेंट टू बी अपॉइंटेड इन राइटिंग. राइटिंग में वो अपनी कंसेंट भी देगा. सिक्स्थ,
ट्रीटमेंट, ही शैल बी ट्रीटेड लाइक एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। वो लगभग उसको ऐसा ट्रीट किया जाएगा कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, क्योंकि उसका मेन इंटेंशन क्या है, उसको प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है कि प्रॉफिट कंपनी का हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसको ये ध्यान रखना है कि कंपनी के जो भी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है उसको। मेन उसका इंटेंशन ही ये रहता है। उसका टर्म कितना रहेगा, अपॉइंटेड मैक्सिमम 3 ईयर्स के लिए अपॉइंट किया जाएगा, देन रिअपॉइंटमेंट वो नहीं हो सकता, नॉट एप्लीकेबल। कूलिंग पीरियड 3 ईयर्स, यानी 3 साल के लिए अपॉइंट हो, उसके बाद कूलिंग पीरियड, उसके बाद वापस अपॉइंट हो, उसके बाद कूलिंग पीरियड, ऐसे चलता रहेगा टर्म ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। 8th is disqualification. He shall not be eligible to be appointed as small shareholder director if found to be disqualified under section 164. अगर वो section 164 में disqualify किया गया है then he is not eligible to be appointed small shareholder director. Vacation of office. Vacation of office हो जाएगा, यानी उसकी जगह वैकेंट हो जाएगी अगर section 164 अट्रैक्ट हो जाए। 164 क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन। इफ़ 167 अट्रैक्ट हो जाए, इसकी बात अभी नहीं करते हैं, ये आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे हम। इफ़ ही सीज टू बी इंडिपेंडेंट अंडर सेक्शन 149(6), अगर वो सीज्ड हो जाए इंडिपेंडेंट, यानी उसकी इंडिपेंडेंट का जो रूल है वो ब्रेक हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर उसने ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन कर लिया कंपनी के साथ जिससे उसकी इंडिपेंडेंस ब्रेक हो गई, तो जैसे ही इंडिपेंडेंस ब्रेक हो जाएगी उसको अपना ऑफिस वेकेंट करना पड़ेगा और उसकी जगह किसी और को अपॉइंट करना पड़ेगा। 10th इज़ मैक्सिमम डायरेक्टरशिप। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के लिए मैक्सिमम 2 कंपनीज़ है, यानी 2 कंपनीज़ में वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकता है। बट सच कंपनीज शैल नॉट बी एनी कंपीटिंग बिजनेस। वो किसी कंपीटिंग बिजनेस में नहीं होनी चाहिए 2 कंपनीज़। अगर वो एक साथ 2 कंपनीज़ में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है तो वो 2 कंपनीज़ आपस में कंपीटिंग बिजनेस में नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एयरटेल एंड वोडाफोन दोनों कंपीटिंग बिजनेस में, अब वो उन दोनों कंपनीज़ में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर नहीं बन सकता। सो दैट इज़ द concept of small shareholder director, that is section 151. In next video we will cover section 152, that is appointment of director.